131वें संशोधन के लिए ये वोटिंग जो है वो हो रही है, जिसमें लोकसभा में मैक्सिमम सीटें 850 करने का प्रावधान है। इससे पहले आपको बता दें 543 सीटें थी, जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो है आर्टिकल 81 की वजह से उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था। तो संविधान संशोधन जो है 131, उसके लिए संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में सीटों की संख्या 850 करने के लिए, जिसमें से 815 राज्यों और 35 केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी। संविधान के आर्टिकल 81 में संशोधन का प्रस्ताव है, लेकिन इस पर क्योंकि 1971 में सेंसस बैरियर लगी हुई थी, यानी कि उसके बाद नहीं बढ़ाई जा सकती थी, तो अब यहाँ पर आपको बता दें कि 489 कुल वोट जो हैं वो वहाँ पर काउंट हुए हैं। 278 उसके पक्ष में गए हैं और 211 जो है वो उसके अगेंस्ट गए हैं। तो पक्ष में 278 वोट पड़े हैं, उसके अगेंस्ट में 211 वोट यहाँ पर पड़े हैं। पहले राउंड की जो वोटिंग हुई है उसमें कुल सांसद जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनकी संख्या है 489। 489 में से आई यानी फेवर में जो गए हैं वो 278 हैं मत विभाजन के लिए, जब स्पीकर ने कहा। और उसके बाद अब शायद जहां हम समझ रहे हैं कि कुछ सांसदों ने क्या पर्ची की भी डिमांड की है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर जनरल सेक्रेटरी समझा रहे थे कि अगर किसी को लगता है कि उसने आई प्रेस किया था और वहां पे नंबर मैच नहीं कर रहा है, उसका वोट मैच नहीं कर रहा है जब वो देख रहा है, या फिर उसका वोट सही तरीके से वहां पर काउंट नहीं हुआ है, वोट रजिस्टर नहीं हुआ है, ऐसी कोई भी, या अपना वोट बदलना चाहते, कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, तो वो पर्ची की डिमांड कर सकता है और उसके अंदर अपना फिजिकल फॉर्म में, डिजिटल की बजाय फिजिकल फॉर्म में वो वोट दे सकता है। तो पहले राउंड में 489 वोट यहां पर पड़े। टोटल सांसद जो हैं जिन्होंने वोट किया है 489, पक्ष में 278 हैं और विपक्ष में 211 का ये आंकड़ा है। चलिए आपको बता दें कि लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 2026 131वां संशोधन है, उसके लिए यहां पर अर्जुन राम मेघवाल ने रखा प्रस्ताव, उस पर वोटिंग हो रही है। क्योंकि संविधान के संशोधन का ये मामला था तो सीधे कहा गया कि ये डिवीजन के थ्रू होगा, ध्वनिमत से नहीं होगा। डिवीजन की प्रक्रिया समझाई गई और उसके बाद उसको ब्रीफ करने के बाद यहाँ पर अभी जो हम तस्वीर देख रहे हैं, संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 यहाँ पर आया है, जिसमें लोकसभा में मैक्सिमम 850 सीटें होंगी। ये उसके लिए ये प्रावधान था। 815 राज्यों की और 35 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगी। और आपको बता दें कि अभी 543 सीटें हैं और क्योंकि आर्टिकल 81 की वजह से सीटों की संख्या बढ़ नहीं पा रही थी, तो उसी को लेकर ये संशोधन है। और संशोधन के पक्ष में फिलहाल 278 हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्योंकि अभी फाइनल आंकड़ा जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जैसे कि वहां पर जो अधिकारी थे उन्होंने समझाया कि अगर किसी को भी लगता है कि मिसमैच है, जो उन्होंने वोट दिया है वो उनके पास जो सामने वोट रजिस्टर हुआ है उससे अलहदा है, या वो सही ढंग से वोट नहीं कर पाए हैं, या उनका वोट काउंट नहीं हुआ है, तो फिर वो पर्ची की डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ सांसद जो है, मैं आगे दीर्घा में खड़े हुए भी बीच में नजर आए थे, तो क्या वो पर्ची की डिमांड कर रहे थे, क्या वो चेक कर रहे थे अपना वोट, क्योंकि अभी तक सिर्फ स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है। लेकिन अभी स्क्रीन के अलहदा अभी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होगी, जो स्पीकर करेंगे, बताएंगे कि कुल कितने वोट डले हैं और कितने वोट पर्ची से डले हैं और कितने वोटों को मतलब हाँ में काउंट किया गया है, कितनों को ना में। और एब्स्टेन यानी कि किसी ने कहा कि भाई हम इसमें वोट नहीं देना चाहते हैं, ऐसा कोई रहा है, तो उसमें शून्य की संख्या रिफ्लेक्ट हो रही है। फिलहाल ये हमारे सामने जो स्क्रीन आ रही है, अभी तक स्पीकर की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम उसका इंतजार कर रहे हैं। पक्ष में 278, उसके ना में 211, 489 कुल वोट यहां पर डाले गए हैं। एब्स्टेन रहे हैं शून्य। लेकिन जैसे कि अभी हमने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से यहाँ पर अभी इंतजार किया जाएगा कि जब तक स्पीकर और वो जहाँ के तमाम अधिकारी जो होते हैं वो डिजिटल वोट्स को क्लियर नहीं कर देते, क्या उनके पास फिजिकल वोट्स के लिए भी कोई अपील आई है, क्या किसी ने कहा है कि भाई फिजिकल वोट भी वो डालना चाहते हैं, उनका वोट सही तरीके से नहीं डाला है, तो उसके लिए भी वोटिंग यहाँ पर उसके नंबर्स को भी काउंट किया जाएगा। तो जब तक औपचारिक तौर पर स्पीकर की तरफ से क्या ये विधेयक पास हो गया है, जो संशोधन प्रस्ताव है, या फिर वो गिर गया है, तो इसको लेकर जब तक स्पीकर की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं होती है, वहाँ के अधिकारी जो है इसको लेकर ब्रीफ नहीं देते हैं, तब तक अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये नंबर और अभी इस नंबर को मैच किया जाएगा, क्योंकि
कई बार ऐसा होता है कि कई सांसद डिजिटली जो गोंग की साउंड के बाद उन्होंने कहा था कि गोंग की साउंड से शुरू होने और उसके बीच में ही यानी कि जो 10 सेकंड का वक्त होगा उसके खत्म होने तक आपको बटन दोनों प्रेस करके रखने हैं, तो अगर तभी आपका वोट काउंट होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई अगर सांसदों केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। का वोट काउंट नहीं हुआ है तो फिर वो फिजिकल यानी पर्ची के जरिए भी अपना वोट देने के लिए मांग रख सकते हैं। तो क्या ऐसा भी किसी ने डिमांड रखी है? ये संख्या और भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो इसके लिए अभी इंतज़ार है। तो अभी तक स्पीकर की तरफ से या फिर वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो अभी हलचल वहाँ पर नज़र आ रही है। तो क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में आपको अपडेट देंगे। लेकिन संविधान संशोधन 131 2026 ये यहाँ प्रपोज किया गया था और अभी जो मौजूदा संख्या है सीटों की, जो मैक्सिमम 550 तक जा सकती है, 543 है और आर्टिकल 81 की वजह से जनसंख्या लगातार बढ़ती गई, लेकिन 71 के बाद उस पर कैप लगा हुआ तो कभी भी बढ़ नहीं पाई है। तो उसी के संदर्भ में ये डिलिमिटेशन को करते हुए और इसका आधार जो है वो 2011 का जो सेंसस उसको बनाया जाएगा, ये यहाँ पर प्रपोजल जो दिया गया है उसकी वोटिंग यहाँ पर हो रही है और उसमें 489 वोट कुल पड़े हैं और उसमें से 278 यस यानी पक्ष में उसमें वोट डाले गए हैं और 211 उसके विरोध में। आपको बता दें कि 2/3 संख्या होनी चाहिए, यानी कि 2/3 जब तक संख्या नहीं होगी मौजूदा सांसदों की तब तक ये संशोधन पास नहीं होगा। और अगर हम 489 का अगर हम 2/3 करें तो ये लगभग संख्या 326 बैठती है अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये नंबर तो कम से कम वहां रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 वहां पे पेश किया गया, उससे पहले इस पर पूरी चर्चा हुई और 850 सीटें मैक्सिमम होंगी और जो 1971 का जो कैप लगा होता आर्टिकल 81 की वजह से उसको संशोधित किया जा रहा है कि उसको रिवाइज किया जा रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बेसिकली डिलिमिटेशन हो रहा है, जिसके लिए किस तरह से होगा, कहाँ होगा, कौन सा क्षेत्र आएगा, ये परिसीमन आयोग जो है वो तय करता है। उसके क्या कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे उस बाबत भी सरकार ने कुछ जानकारी दी कि जनसंख्या इकलौता आधार नहीं होगा, 50% के कैप से विधानसभा और लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। और सरकार ने भी प्रपोजल दिया कि अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो हम इसको लिखित में इस संशोधन विधेयक में हम डाल सकते हैं, यानी अमेंडमेंट बिल में हम इसको डाल सकते हैं। तो पहले राउंड में 489 वोट पड़े हैं। आपको बता दें कि सदन के भीतर चर्चा पूरी हुई और उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 131वां संविधान संशोधन है और उसके अंदर पक्ष में 278 वोट पड़े हैं और अभी तक के आंकड़ों में 2/3 बहुमत नहीं है। 326 का आंकड़ा अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग वो बैठता है और अगर 540 सांसद वहां मौजूद होते तो ये आंकड़ा होता 360 का। अभी 489 सांसद वहां पर मौजूद हैं। तो पहला जो वोटिंग हमें सामने नजर आ रही तस्वीर, उसमें हाँ कहने वाले 278 हैं, ना कहने वाले 211 हैं, तो उसके विपक्ष में 211 का नंबर आया है। तो अभी तक के आंकड़े जो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि यही फाइनल आंकड़े हैं, क्या कुछ ने पर्ची से भी डाले हैं, क्या किसी का वोट रजिस्टर नहीं हुआ है। तो सीधे सीधे यहाँ पर अभी फिलहाल जो संविधान संशोधन प्रस्ताव है ये यहाँ गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर यही नंबर फाइनल नंबर है, इसके बाद दोबारा उसको रिवोट नहीं कराया जाएगा। तो 489 वोट का 2/3 326 हुआ, जो हम आपको जानकारी दे रहे थे। और उस 326 में से यहाँ पर आप देखिए 278 तो काफी दूर है। तो यहाँ पर 278 हाँ में गए हैं, 211 ना में गए हैं। तो सीधे सीधे ये पक्ष में 278 वोट हैं, विरोध में 211 वोट हैं और जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए 326, 360 आपको ऊपर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आया होगा, वो तब होता जब 540 सांसद वहां पर सदन के भीतर मौजूद होते। अभी 489 सांसद, 489 सांसद वहां पर अंदर मौजूद हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। एब्सटेन यानी कि मैं किसी भी तरह से वोट नहीं करना चाहूंगा, इससे अपने आप को एब्सटेन रखना चाहूंगा। पीला बटन किसी ने नहीं दबाया है, हरा और लाल बटन दबाया है। 278 यस में आए हैं और नोज जो हैं वो 211 हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए
तो यहाँ पर अभी तक के आंकड़ों में 2/3 बहुमत नहीं मिल रहा है। अगर किसी ने अपने वोट को दोबारा से रिफ्लेक्ट भी किया होगा, उसे लगा होगा गलत बटन प्रेस हुआ है, गलत वोट गया है या वोट उसका रजिस्टर ही नहीं हुआ है, ये 489 से ज़्यादा सांसद वहाँ सदन के भीतर अगर मौजूद हैं, तो उन स्थितियों में भी आपको बता दें कि फिलहाल जो तस्वीर यहाँ पे नजर आ रही है उसमें आंकड़ा बहुत दूर का है। तो अगर 10, 15, 20 का भी ये गैप होता तो समझ में आता, लेकिन अभी फिलहाल जब तक वहाँ पर जो तमाम जो संसदीय कार्यप्रणाली को देखरेख करने वाले जो तमाम अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरी जनरल होते हैं वहाँ सदन के, उन्होंने जब तक ऑफिशियली ब्रीफ नहीं करेंगे कि हाँ ये वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है, किसी सांसद को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ पर उसके वोट कास्ट हुए हैं और जो वोट उसने कास्ट किया था वही उसके स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसकी अपनी जो निजी स्क्रीन होती है तो वहाँ पर भी वही वोट रिफ्लेक्ट हो रहा है और सभी का वोट कास्ट हो गया है। यानी कि मौजूदा संख्या जो उपस्थिति संख्या है 489 है और वही संख्या सामने भी रिफ्लेक्ट हो रही है। जब तमाम ये जानकारी जो है वो क्रॉस चेक कर ली जाएगी उसके बाद यहाँ पर स्पीकर बताएंगे कि 131वां संविधान संशोधन प्रस्ताव जो है वो खारिज हो गया है या पास हो गया है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हम सिर्फ उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तो उसमें जो 326 का आंकड़ा चाहिए था, यानी कि 489 का 2/3 होता है। किसी भी तरह का अगर संविधान संशोधन होगा, कई लोगों के मन में जहन में आएगा कि भाई सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए होते हैं, तो फिर यहाँ पर ये 360 के आंकड़े की बात क्यों कर रहे हैं या 2/3 की बात क्यों कर रहे हैं। जब भी कुछ बिल जैसे होते हैं, अगर आपको संविधान का संशोधन करना है, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव करना है, तो उसके लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए। तो 2/3 बहुमत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। 540 मौजूदा सदन की संख्या है, लेकिन अभी जो स्क्रीन पर, डिजिटल स्क्रीन पर जो हमें संख्या रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है वो 489 है। अब 489 की जो संख्या है, अगर वही फाइनल टैली है या उसमें कुछ नंबर बढ़ेगा भी, क्या कोई अपना पर्ची से फिजिकल वोट भी कास्ट करेगा, क्या किसी का गलत वोट भी काउंट हुआ है, किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया है, रीवोटिंग कोई करवा रहा है, तो ये तमाम जब चीज़ें दुरुस्त कर ली जाएंगी, हर एक की सहमति ले ली जाएगी कि हाँ भाई किसी का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, उसका वोट जो उसने दिया था वही सामने उसकी स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका वोट कास्ट हुआ है कि नहीं, यानी 489 अगर मौजूद थे और एब्स्टेन कोई भी नहीं है तो केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 489 के 489 ही नंबर्स वहाँ रिफ्लेक्ट करने चाहिए, यानी जितने सांसद मौजूद थे सबका वोट कास्ट हो गया है कि नहीं, ये भी इंश्योर किया जाएगा। और उसके बाद फिर क्या किसी सांसद को लगता है कि उसने जो वोट कास्ट किया था वो वोट नहीं गया बल्कि गलत साइड पे चला गया, यानी कि पक्ष में दिया विपक्ष में चला गया या वाइस वर्सा, तो उस स्थिति के अंदर आपको बता दें कि फिर वो कहेगा कि मैं फिजिकल वोट डालना चाहता हूँ और फिर पर्ची से वोट होगा। अपनी अपनी सीट पे बैठिए प्लीज, प्लीज अपनी सीट पे बैठिए। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have two other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हुआ है, सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला है। अभी शुद्धिकरण के बाद जो उन्होंने कहा, जो शुद्धिकरण के बाद जो संख्या थी
मौजूदा सांसदों की वो 528 थी। माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। अब सभा की कार्रवाई आगे दो शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूं। सभा की कार्रवाई कल दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। चल, तो महिला आरक्षण बिल तक तो बात पहुंची नहीं, क्योंकि डिलिमिटेशन का जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव था पहले ही गिर गया। उसके बाद जो दो फर्दर प्रपोज बिल थे, तो वो अपने आप संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अब कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है कि बाकी के दो अमेंडमेंट बिल पेश किए जाएं, क्योंकि जो पहला संविधान संशोधन बिल 2026-131 में जो संशोधन था वही पास नहीं हो पाया। आपको बता दें कि अभी सदन में मौजूद सांसदों की संख्या थी 528, और उस हिसाब से अगर 2/3 की बात करें तो वो आंकड़ा पहुंचता है 352। और अभी सदन के अंदर पक्ष में 298 वोट पड़े और विपक्ष में 230, यानी 352 से सरकार जो है वो अच्छा खासा, आपको बताएं 54 वोट, अगर हम सही कैलकुलेट करें 54 वोट जो है वो दूर रह गई है। तो यहाँ पर बहुमत नहीं मिला, जो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए किसी भी तरह का संशोधन करने के लिए संविधान में, वो नहीं मिली। तो जो पहला ही संशोधन बिल था, जो आपको बताएं संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, जिसमें लोकसभा की सीटों को 850 करना था, डिलिमिटेशन करना था एक बेसिकली, और जो कैप लगा हुआ था 1971 के बाद आर्टिकल 81 के तहत, उसको खत्म करके डिलिमिटेशन को हाँ करवाना था कि भाई यहाँ उसको हम प्रोसेस को शुरू करेंगे और उसकी संख्या 850 मैक्सिमम कर दी जाएगी। तो वो ही बिल जो है, वही पहला जो था, वही अमेंडमेंट पास नहीं हो पाया संविधान संशोधन का। तो उसके बाद स्पीकर ने भी कहा कि अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है बाकी के दो बिल लाने का। फिर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री जो है वो किरण रिजिजू आए और उन्होंने कहा कि हाँ, ये क्या ऐतिहासिक लम्हा था जिसमें महिलाओं को 33% भागीदारी मिलनी थी इस डिलिमिटेशन के बाद, लेकिन वो नहीं हो सका है। और उन्होंने भी माना कि यहां से अब अगले दो बिल सदन के पटल पर रखने का वोटिंग के लिए कोई औचित्य नहीं बनता है। इसके बाद स्पीकर ने कल तक के लिए, कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर महिला आरक्षण बिल में वो भी पास नहीं हो रहा है, यानी कि वो लागू अभी से नहीं हो रहा है। महिला आरक्षण बिल पहले से ही पास है, लेकिन वो डिलिमिटेशन के बाद उसको अभी 2029 से भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have two other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026.
26, which are intrinsically interrelated with the Constitution 131st bill. So it cannot be viewed from the isolation. इस दृष्टि से माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। अब सभा की कार्रवाई आगे दो शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूं। तो देश में महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने के लिए जो महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लाया गया था, वो सरकार पारित नहीं करवा पाई है। नतीजा आपके सामने है। जितने वोट पड़े उसमें 2/3 वोटों की जरूरत थी। 489 कुल वोट पड़े, जिसमें यहाँ पे शुद्धि हुई, यानी कि उसमें से कई जो वोट थे वो सांसद कास्ट नहीं कर पाए। उसके बाद फिजिकल वोटिंग हुई और उसके बाद जो एक्चुअल आंकड़ा जो स्पीकर ने जो अपना बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि टोटल 528 वोट पड़े और उसके अंदर 298 वोट जो हैं वो फेवर में गए, 230 जो हैं वो उनके अगेंस्ट में गए। और इसको अगर कैलकुलेट करें 528 को, तो इसका 2/3 आंकड़ा बनता है 352। तो 352 से वो संख्या काफी दूर रह गई थी। लगभग 54 वोट जो है सरकार कम उसको पड़े थे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि ये सरकार की ये कोशिश महिलाओं को देश में 33% पार्लियामेंट में और विधानसभा में आरक्षण देने का, और अभी से मतलब 2029 से इसको लागू करने का जो एक क्रम था वो टूट गया है। ये विधेयक सरकार पारित नहीं करवा पाई है। और इस 3 दिनों के विशेष सत्र में, जिसमें ऑपोजिशन ने पहले ही अपना रुख बड़ा साफ कर दिया था कि वो इसके पक्ष में नहीं है, वो 2011 की जनगणना के अधीन ये विधेयक नहीं लाना चाहती। और अब 2029 से फिलहाल अगर कोई नया प्रयास सरकार नहीं करती है तो अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 2029 से ये महिला आरक्षण लागू नहीं हो रहा है। जब तक ऑपोजिशन इसमें साथ ना दे तब तक ये मुमकिन भी नहीं था। लेकिन सौरभ, इसमें कैच लगा दिया। ऑपोजिशन ये कह रहा है कि भाई अब एक काम कीजिए, 543 में कर दीजिए। परिसमन जब जनगणना के आंकड़े आएंगे तब हम उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद जो संख्या वृद्धि होगी उसके बाद हम साथ दे देंगे। 543 में आपको करना है तो आज भी आप कर सकते हैं। तो ऑपोजिशन इस तरह का गेम खेल रहा है। हालांकि उसके लिए जब एक्चुअल टेबल पे बात आएगी तो उसके लिए कौन से सांसद, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, अपनी सीट छोड़ने को राजी हों, ये नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ से परसेप्शन का पूरा खेल, परसेप्शन की पूरी लड़ाई जो है वो शुरू होने वाली है। देखिए, अगर ये विपक्ष की लड़ाई थी तो सरकार के पास और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके ऊपर जो है विपक्ष को क्लियरली बोला है, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। थैंक यू। देखिए, निश्चित तौर पे एक बड़ा वो अपने आप को की कामयाबी मान रहे हैं कि उन्होंने सरकार को हरा दिया, विपक्ष ने हरा दिया। और सौरभ, ये पहली बार हुआ है कि पिछले इतने सालों के अंदर कि सरकार जो है वो कोई प्रस्ताव लेकर आई हो और वो इस तरह से हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। कांग्रेस की क्या रणनीति है? ये क्या कहेंगे? महिला सरकार बार-बार ये कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का, एंटी वुमेन माइंडसेट ऑफ महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया।
जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों इसको अपनी जीत बता रहे हैं कि हमने इस बिल को पास नहीं होने दिया क्योंकि इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण शामिल नहीं था। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि इसको मौजूदा जो संख्या है 543 की, अगर सरकार उसमें लागू करने की थमी रह गई, लगता है कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। सर, कहा जा रहा है कि महिला की तरीके से खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव तीनों ने इसे अपनी जीत बताया और कहा कि सरकार जो विधेयक लाई थी उसमें ओबीसी का ख्याल नहीं रखा गया था, उसको डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा गया था, इसीलिए हमने इसका विरोध किया। लेकिन ये नहीं कोई बता रहा है कि उनका ऑफर है सरकार को कि मौजूदा जो संख्या है लोकसभा की 543, अगर उसमें वो 33% आरक्षण दे तो वो आज उसके लिए तैयार हैं। तो क्या उससे ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिल जाता? ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 2026 में शुरू हुई जनगणना का हवाला जो है ऑपोजिशन दे रहा है और उनका कहना है इस वजह से हमने इस बिल का साथ नहीं दिया। लेकिन क्या डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के बगैर कभी भी किसी भी प्रकार का आरक्षण देना, क्या वो मुमकिन है? ये इस पूरी बहस का मूल विषय था। लेकिन इसमें दोनों पक्षों की जो राय थी वो शुरुआत से बड़ी आप कह सकते हैं कि फर्म थी। ऑपोजिशन ने ये 3 दिनों का विशेष सत्र होने से पहले ही साफ कर दिया था कि चूंकि इसमें डिलिमिटेशन बड़े पैमाने पर शामिल है, इसलिए अलग-अलग साथ कीजिए। नहीं देंगे। डिलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत महिला आरक्षण तुरंत लेके आई, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है। और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जाने वाली सरकार है ये, तो ये महिलाओं का नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं किस तरह कोशिश ये की जा रही है। लेकिन आज देश की जो महिलाएं हैं वो महंगाई से परेशान है और जिस तरह से जो हालात हैं शिक्षा सुरक्षा को लेके उससे परेशान है और सभी वर्ग परेशान है। तो कहीं ना कहीं अपने खिसकते हुए जनाधार को देखते हुए आज जो ये पूरा प्रक्रिया हुई है उसको अंजाम दिया गया है। महिला विरोधी जो है बात भी अरे महिला विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है। और जब ये लोग जाएंगे, अब उत्तर प्रदेश में आएंगे, जो इन्होंने ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है, जो मना कर दिया, तो अब इनको ओबीसी की जो महिलाएं हैं जिनको आरक्षण का अधिकार था, उनको इनका आक्रोश देखना पड़ेगा। डिंपल यादव कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओबीसी की महिलाओं का आक्रोश देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले पूर्ण महिला जगत ये भी देख रहा है, महिला वर्ग ये भी देख रहा है कि यह आरक्षण देश की सबसे बड़ी संसद में 2029 से लागू किया जा सकता था अगर विपक्ष इसमें साथ देता, जो उसने नहीं दिया। और इस वजह से अब इसको कम से कम 2034 के लोकसभा इलेक्शन तक इंतजार करना पड़ेगा। इसका उत्तरदायी कौन है, ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी और सरकार, केंद्र की सरकार इस बात का प्रचार करेंगे कि ऑपोजिशन की वजह से देश की आधी आबादी को उसका हक नहीं मिल पाया। ये पहले ही 2-3 दशक से लटकता आ रहा है मामला। अब इसके लिए और कई वर्ष अभी इंतजार करना पड़ेगा। और जहां तक सवाल है ओबीसी जातिगत जनगणना होने के बाद, ओबीसी आरक्षण लागू करने के बाद ओबीसी आरक्षण की मांग होगी और उसके बाद कोटे में कोटा दिया जाए, तो ये सब आज होम मिनिस्टर ने बड़ी साफ साफ बताया कि 2029 तक देना इसलिए मुमकिन नहीं है
क्योंकि जनगणना में वक्त लगेगा और उसके आंकड़ों के बाद परिसीमन में और वक्त जाएगा। 2029 के चुनाव से पहले यह मुमकिन नहीं है। इसीलिए 2011 की जनगणना के आधार पर देश में महिला आरक्षण लागू करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। 2/3 बहुमत साथियों को मिलाकर के भी इसलिए सरकार को नहीं मिल पाया।